और विशेष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, 9 साल जो काम किया है, उसी के तहत उन्होंने सारे सांसदों से, सारे विधायकों से, सबसे कहा है और सभी से कहा है कि आप ये कार्यक्रम करिए, लोग गरीबों से मिलिए, उनका दुख दर्द की पूछिए, किसी को आवास न मिला हो तो पूछिए क्यों नहीं मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा अगर किसी को नहीं मिल पा रहा तो किन कारणों से नहीं मिल पा रहा है और उनकी कमियों को पूरा करिए, इसलिए लाभार्थी सम्मेलन किया गया है। 9 साल पूरे होने पर सबसे ज्यादा सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं? 9 साल पूरे होने पर उन्होंने वो उपलब्धियां दी है, सबसे ज्यादा समझिए कि इस देश में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था उसके ऊपर लगाम लगाने का काम किया है। जनधन योजना के अंतर्गत गरीब का 0 बैलेंस पर खाते खुलवा के और फिर वो पैसा उसी में डाल के, उसी में पूरा पैसा, कोई एक पैसा इधर उधर नहीं जाता है, सीधा गरीब के खाते में जाता है, जो लाभार्थी है उसके खाते में जाता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाते तो कितना भी पैसा देते तो भ्रष्टाचार की बल चलता रहता, गरीबों को उसका लाभ नहीं मिलता। गरीब को 100% का लाभ मिल रहा है और मकान, यदि मकान के लिए पैसा दिया जा रहा है तो लोगों को पक्का मकान बन भी रहा है और लोग उसमें रह भी रहे हैं। संसदीय क्षेत्र में गौरक्षा का कोई बड़ा काम जो आपकी सरकार ने किया हो? बिल्कुल, इस संसदीय क्षेत्र में तो ढेर सारे काम हुए हैं। आपने देखा होगा हमारे ही संसदीय क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी बना है। आज हम लोग चित्रकूट अगर जाना हो तो ज़्यादा उरई से, यहाँ से भी जाए तो ज़्यादा 2.5 घंटे 3 घंटे हम लोग चित्रकूट पहुँच जाते हैं। एक समय होता है 7-7 8-8 घंटे, और जाते थे तो उसमें सोच के जाते थे कि चित्रकूट में वहाँ दर्शन करने के लिए हमें एक दिन रुकना होगा, दूसरे दिन तक कहीं वापस आएंगे, लेकिन हम लोग दर्शन करके तुरंत वापस लौट आते हैं। और यहीं आप देखिए, इसी विधानसभा के अंतर्गत एक एरक्स जगह है, देश में सिर्फ 2 ही डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। देश में 2 ही डिफेंस कॉरिडोर है, एक दक्षिण भारत में तमिलनाडु में बन रहा है और दूसरा यदि कहीं बन रहा है तो उत्तर प्रदेश में, वो भी उत्तर प्रदेश में इसी लोकसभा के अंतर्गत डिफेंस कॉरिडोर जो एरक्स की उसका बन रहा है। और उसी में हमने भी 20 एकड़ जमीन लेके हमारे विभाग के द्वारा एक टीसी टेक्निकल सेंटर खोलने के लिए उसे पास कर दिया है। 135 करोड़ रुपया उसका स्वीकृत भी हो गया है। बस उसमें काम प्रारंभ होने वाला है। काम जैसे शुरू हो जाएगा वहाँ लोग ट्रेनिंग लेना शुरू हो जाएंगे, मिलिट्री कलपुर्जे बनाने की ट्रेनिंग, हर तरीके से वहाँ ट्रेनिंग मिलना प्रारंभ हो जाएगी। बच्चे उसके ट्रेनिंग लेके सारे काम करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि आप जो वर्षों से हम लोग देख रहे थे, इसी तरीके से हम लोगों की ट्रेनिंग नहीं रुक पा रही थी, क्योंकि लोकविग्रह का कारण ये था कि सिंगल लाइन थी, अब डबल लाइन होके बन भी गई है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया है। अब हम लोगों ने कहा है कि जितने भी ट्रेनें जो पहले रुकती थी कोरोना काल में बंद हो गई हैं, उन्हें तुरंत रोका जाए जिससे लोगों को लाभ मिल सके। यहाँ पर कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है रेल रोकने के लेकर महाराष्ट्र मुंबई जाने के लिए, तो क्या कहेंगे? हाँ, विशेष रूप से ये कागज हम लोगों को मिले हैं। हम लोग निश्चित मंत्री जी से भी बात करेंगे। पहले तो हम प्रयास कर रहे हैं, कोरोना काल में जितनी स्टेशनों पर ट्रेनें रुकती थी, चाहे वो साबरमती हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे हमारा छपरा हो, जो भी ट्रेनें रुकती थी वो सारी ट्रेनें पहले रुके और रुकने के बाद नई ट्रेन कौन जो चली है उनको भी हम लोग रुकवाने का प्रयास करेंगे। सत्ता के वादों की जमीनी पड़ताल, गरीबों पर कितना मेहरबान सरकार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर उठ रहे सवाल, विपक्ष का सत्ता पर वार, सियासत में आया भूचाल। देखिए कितना बदला प्रदेश।